3 महामंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ओम त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। जय श्री माता जी। दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को देखेंगे। परम पूजनीय श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। बार बार श्री माता जी को हृदय में आवाहन करेंगे। श्री माता जी, कृपा करके हम सभी के हृदय में अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। संपूर्ण चित्त बीचों बीच हृदय में क्षमा रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे अपने चित्त में श्री माता जी को हमेशा रखेंगे। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट विशुद्धि पे
बाह्य विशुद्धि पे संपूर्ण चित्त। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसीलिए मैं दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल भी दोषी नहीं हूँ। संपूर्ण चित्त बाह्य विशुद्धि पे ही श्री विष्णु माया मंत्र ओम त्वमेव साक्षात् श्री विष्णु माया साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बाह्य विशुद्धि पर अपने चित्त को क्लॉकवाइज घुमाएंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, आप ही ने तो हमें आत्मा बनाया है, हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। श्री माता जी, कृपा करके हमें सभी प्रकार के दोष भावनाओं से मुक्त कीजिए। धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को लेफ्ट आज्ञा, फिर सहस्त्रार। सहस्त्रार पे माँ के श्री चरण कमलों को देखेंगे। माँ के श्री चरण कमलों की परिक्रमा सहस्त्रार पे करेंगे 7 टाइम्स। श्री माता जी, कृपा करके हमें निर्विचार कर दीजिए। अपने भक्तों को संरक्षित किया। यह बड़ा भारी कार्य एक ज़माने में हो गया, जबकि भक्त लोगों को हर तरह से दुष्ट राक्षस आदि शैतान के अनुचर सताया करते थे। आज भी संसार में शैतानों की कमी नहीं है, दुष्टों की कमी नहीं है, राक्षसों की कमी नहीं है। और इनके जो राक्षसी विचार हैं और जो इनके गलत तरीके हैं, उससे आज सारा ही संसार ज़्यादा ही लिप्त नज़र आ रहा है। और इसीलिए इनमें से निकलने के लिए भी मनुष्य अधिक प्रयत्न कर रहा है। इस नवरात्रि में न जाने कितने ही लोगों का रियलाइजेशन हुआ है और बहुत से लोगों ने इस आत्म ज्ञान को पाते वक्त अपने अंदर की जो कुछ भी तकलीफें थी, जो कि इन राक्षसी आक्रमण की वजह से आ गई थी, उनसे भी छुटकारा पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सहयोग में आप स्वयं भी जागरूक हो गए। इतने लोगों का जागरूक होना कभी भी संभव हो सकता है, ऐसे मैं भी नहीं सोचती थी। और इतने थोड़े समय में इतने लोग जागरूक हो गए, ये बहुत बड़ी एक हम लोगों ने मंजिल पाई हुई है। इस मंजिल से अब जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी इस साल भर के अंदर ही बहुत कुछ काम आप सभी लोग कर सकते हैं। आज मैं आपसे इसलिए बात कर रही हूँ कि आप अब सहयोगी हैं। सब आपने योग में पाया है, आप लोग योगी हो गए। आप लोग अब योगी हैं, आप ऑर्डिनरी लोग नहीं हैं, सर्वसाधारण लोग नहीं हैं, आप योग में आ गए। अब आप योग भ्रष्ट नहीं हो सकते, आपको उस योग के अनुसार चलना चाहिए। माने जो चाह आप में जैसे आते हो, जरा सा आप विल पावर लगाएं तो हम शक्ति देने के लिए तैयार हैं। आप अपनी आदतें छोड़ दें। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी ठीक नहीं। सब चीज में बीच बीच में आना है।
कोई अति पे नहीं जाना। कोई आदमी हर समय पैसे की बात सोचता है या हर समय किसी सत्ता की बात सोचता है, उसको भी बीच में लाना चाहिए। अपने मन को बीच में लाना चाहिए, मतलब ये कि निर्विचारिता में आना चाहिए। अपनी निर्विचारिता को आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जितना निर्विचारिता का विलंब का स्थान बढ़ता जाएगा, उतने ही आपके अंदर में परमात्मा की शक्ति ज्यादा बढ़ती जाएगी। यानी आपका कैलिबर जो है वो वाइडर होते जाएगा और आप में से ज्यादा शक्ति बढ़ती जाएगी। अब जब ये ज्यादा शक्ति आपसे बढ़ रही है, तब इस शक्ति को भी उपयोग में लाना चाहिए। अगर शक्ति बढ़ती गई और आपने उसको उपयोग में नहीं लाया, तो हो सकता है कि थोड़े दिन बाद ये कैलिबर फिर छोटा हो जाए। अब आपको घर जाके बैठना है और सोचना है, मनन करना है कि हम किस तरह से सहयोग को बढ़ा सकते हैं, किस किस जगह हमारा स्थान है, कौन लोग हमें मानते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए। कौन सी ऐसी एरियाज हैं जहां हम जा करके इसको प्रस्थापित कर सकते हैं। उसके लिए जो भी आपको जरूरतें हैं, हमारे अलग सेंटर हो गए हैं। आज मैंने कोलाबा में भी एक सेंटर खोल दिया है, कफ कैसल में, और इस तरह से हर जगह एक एक सेंटर अब आपके लिए हो गया है। और आप अगर कहीं खोलना चाहते हैं तो वो भी आप देख लीजिए। आपके रिश्तेदार, आपके पहचान वाले, आप जहाँ पे कार्यान्वित है वहाँ कितने लोगों को आप सहयोग में ला सकते हैं, उनको ला करके और इस संसार का कल्याण करने का, सारे ह्यूमैनिटी का अपने को कल्याण करना है। और आप जो आज यहाँ बैठे हुए हैं, ये उसके पाए हैं। आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल से सहयोगी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते। 20-25 आदमी अगर जिम्मेदारी लेकर के चले तो सहयोग नहीं चल सकता। हर आदमी को चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपने अपने विचार से ये तय कर लें कि हम सहयोग किस तरह से बढ़ाएंगे, कहाँ तक ले जाएं। इसके लिए आप स्वयं प्रबुद्ध हो गए हैं। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ बैठ कर इसका विचार करें। आप जानते हैं कि बहुत से लोग कभी भी भाषण नहीं देना जानते थे, वो लोग भाषण देने लगे। इतनी शक्ति आपके अंदर तब आएगी जब आप दूसरों को देंगे, नहीं तो आपकी शक्ति कम हो जाती। ये सब ने जाना है कि आपकी शक्ति कम हो जाती है अगर आप दूसरों को शक्ति न दें। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों की बीमारियां ठीक करिए, बीमारी के लिए आप मेरा फोटो दीजिए, लेकिन औरों से बात करें, उनको सहयोग में लाएं, उनको रियलाइजेशन के लिए लाएं। फोटो पे बिठा करके आप रियलाइजेशन दें। आप जरूरी नहीं कि आप फोटो से हट कर रियलाइजेशन दें। जहां तक हो सके फोटो का इस्तेमाल करें जिससे आप पूरी तरह से संरक्षित रहें, जिससे आपको कोई तकलीफ ना हो, कोई आपके अंदर ईगो ना आ जाए, कोई गलत चीज ना हो जाए, आपकी निर्मलता बनी रहे। लेकिन कितने लोगों को सहयोग में लाना है, ये बहुत जरूरी है। जितने आप ज्यादा सहयोगों को अंदर लाइएगा, उतना ही आपका भी सहयोग बलवत्तर होगा। लेकिन इसके लिए ये एक जरूरी तो है कि आप भी पक्के सहयोगी हों। अगर आप ही डावाडोल है तो आपके साथ आए हुए भी बेकार गए, क्योंकि जो आपके साथ आएंगे वो आपके साथ ही डूबेंगे। इसलिए आप भी अपने को पक्का कर लीजिए। अपने को पक्का करना बहुत जरूरी है। अपनी जहाँ कम्युनिटी है, अपने जहाँ लोग हैं, बहुत कुछ हो सकता है। अगर आप बैठे कि हमारा ये संघ है, हमारा ये समाज है, ये यहाँ पर हम इसके मेंबर हैं, हम उसके मेंबर हैं, या किसी के आप मेंबर हो जाइए जहाँ ऐसे ऐसे समाज हैं और उनसे आप बातचीत करें, क्योंकि हमको सारे संसार को बदलना है। बहुत बड़ा काम। दिखने में हम सर्वसाधारण लोग हैं, पर हमारे ही हाथ से अगर ये काम करना है तो हम सबको एकत्रित होना है, एकजुट से रहना चाहिए और इस पर पूरी तरह से एकाग्र होना चाहिए। इसके लिए शक्ति तो मैं आपको दे रही हूँ, जितनी चाहिए आप शक्ति ले सकते हैं और मिल सकती है, और आपको पाइए और अपनी शक्ति को पूरी तरह से आप बढ़ा लीजिए। लेकिन इसकी जो एकनिष्ठता है और एकाग्रता है वो आपको लानी पड़ेगी। सबसे बड़ी चीज ये है कि सहयोग का एक ही बड़ा लॉकिंग पॉइंट है जो आप समझ गए होंगे। एक ही इसकी युक्ति है, एक ही इसकी चीज है कलयुग में जो बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी। वो आज मैं अपने मुंह से आपसे बताती हूँ। आज तक जितने भी अवतरण संसार में हुए हैं उसको आपने नहीं माना। नहीं माना, ठीक है, चलो जो भी गलती हो गई माफ। लेकिन अगर मुझे आपने नहीं माना है कि मैं एक अवतरण हूं तो आपका सहयोग नहीं चल सकता, कुछ नहीं। ये एक कंपल्शन, ये पहले ही से कंपल्शन मेरे लगा करके मैं संसार में आई हूँ और इसी कंपल्शन को आपको मानना ही पड़ेगा। अगर आपने माना नहीं तो सहयोग नहीं चलने वाला, कुछ नहीं चलने वाला। सब देव देवता मेरे अंदर बैठे हुए हैं, ये आप सहयोगी हैं, इसलिए मैं खोल के बात बता रही हूँ। सारे अंदर बिठा करके मैं आई हुई हूँ और आपको उसका पूरा उपयोग कर लेना चाहिए और समझ लेना चाहिए। अगर आप में वो एकनिष्ठता नहीं रहेगी तो सहयोग भी नहीं चलने वाले और आप भी नहीं चलने वाले और सारा संसार भी डूबने वाला। अब ये आखिरी चांस सारे संसार को मिला हुआ है कि एक इंकारनेशन जिसके अंदर सारे देव देवता बिठाए हुए हैं, और ऐसा इंकारनेशन जो माँ के स्वरूप आया है, आपको समझा रहा है, बात कर रहा है, आपसे बहुत प्रेम से
सहृदयता से सब कार्य करा रहा है और बहुत मेहनत कर रहा है, रात दिन आपके साथ लगा हुआ है। और आप जानते हैं कि किसी भी तरह से मैं अपने शरीर को किसी भी तरह से देखती नहीं हूँ सिवाय आपके आराम को देखती हूँ। लेकिन आपके अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी अधमरे हैं। बहुत से लोग हैं जो बिल्कुल, जिसको मराठी में अर्धवट कहते हैं, माने जिनका दिमाग आधा इधर आधा उधर है, और जिसको क्राइस्ट ने कहा था कि दीज हाफ बिलीवर्स, उस तरह के जो लोग हैं वो बिल्कुल बेकार होते हैं, क्योंकि क्राइस्ट ने कहा था ये मर मर करते रहते हैं, ये बड़बड़ करते रहते हैं और इनकी बड़बड़ में कोई अर्थ नहीं रहता। बेकार की चीज की तरफ बहुत लोगों का चित्त जाता है, लेकिन असली चीज की तरफ उनका चित्त नहीं जाता। ये बहुत गलत बात है और इसलिए सहयोग के जो नियम है उनको पालना ही चाहिए। पहली तो चीज ये है कि हमारे सहयोग में नियम है कि आपको कोई भी किसी को भी एक भी पैसा सहयोग के नाम पे लेने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार आप कोई सा भी काम अनधिकार करने से आप पे नुकसान होता है, उसी तरह से अनधिकार एक भी पैसा आपने लिया है तो आपको नुकसान होगा। ये बिल्कुल मैं आपसे बता देती हूँ कि सहयोग में अपने पर्सनल खर्चे के लिए किसी को भी एक भी पैसा नहीं लेना चाहिए। और आप जानते हैं कि मैं खुद ही अपना घर का पैसा खर्चा करके कितने काम करके आई हूँ। लेकिन दूसरी बात भी इसकी होनी चाहिए कि सहयोग ये हालांकि बिल्कुल बगैर किसी मूल्य के सबको मिलता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि ये चीप चीज है, ये सस्ती चीज नहीं है, ये बहुत मूल्यवान चीज है। अभी मैंने मेहतानी साहब से पूछा कि यहाँ लोग कितना क्या पैसा देते हैं। अब आप जानते हैं कि हर चीज का खर्चा होता है, इस हॉल का खर्चा होता है, उस हॉल का खर्चा होता है, हॉल में प्रोग्राम होता है, कल अभिषेक साहब ने गाना गाया उसका खर्चा होता है, पूजा का खर्चा होता है। और जो लोग पूजा में भी पैसा नहीं देते हैं और फिर आके मुझे कहते हैं कि हमारा लक्ष्मी तत्व खराब है, तो होगा ही। इस पूजा का आपको पैसा देना चाहिए। आप हिंदू होकर के भी इतना भी नहीं समझते क्या कि पूजा का तो पैसा आपको देना ही चाहिए। पूजा भी मुफ्त में कराएंगे, ये तो बिल्कुल भिखारियों की अगर जामात लग जाए तो इन भिखारियों से सहयोग नहीं हो सकता। कल ही मैंने बताया कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए आदमी को, कि तुम्हारे क्या इतना भी पैसा नहीं कि आप अपनी पूजा के लिए पैसा दो, तो फिर ऐसे आदमी के लिए कुछ भी नहीं मिल सकता। इसका मतलब आप अपने आत्मसम्मान को बढ़ाएं, अपने अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए और सोचना चाहिए। अभी बहुत से लोग इन्होंने कहा है कि हम इन लोगों से 5 रुपया हर महीना लेते हैं। ऐसे अगर कोई भिखारी हो जो 5 रुपया भी महीना नहीं दे सकते, वो सहयोग में नहीं चल सकते। क्या आप लोग 5 रुपया भी महीना नहीं दे सकते इन लोगों को? उन्होंने दिखाया, बहुत से लोग उन्होंने उनके आगे लिखा है नेवर, एक पैसा नहीं दिया। कमाल है। प्रोग्राम में आते हैं, सब में आते हैं, दुनिया भर का फायदा उठाते हैं, खाना पीना खाते हैं, सब करते हैं। ये तो भिखारियों से भी बदतर हालत है कि नेवर करके लिख के दिया है उन्होंने, इन्होंने एक पैसा कभी नहीं दिया। ये बहुत गलत बात है। हमारे समाज में जो भी कार्य करना पड़ते हैं उसके लिए पैसा चाहिए। ये माता जी अपना ही पैसा देगी क्या हमेशा? ये अच्छी बात है क्या कि आपके कल्याण के लिए मैं पैसा दूं या मेरे पति पैसा दे? उन्हीं का कल्याण हो रहा है। फिर पैसा तो उनको ही लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है, तुम लोग का इतना अच्छा नहीं हो रहा है। अभी भगवान की कृपा से उनको बहुत बड़ी तनख्वाह मिल रही है और उनके वहां लक्ष्मी तत्व अच्छा हो रहा है और तुम बच्चों का मेरा सब बेकार जा रहा है। उनके बूते पर तुम लोग अपना लक्ष्मी तत्व अच्छा मत करो, अपनी भी कुछ लक्ष्मी खर्चनी चाहिए। अरे भाई 5 रुपया क्या होता है? 5 रुपया भी कोई चीज होती है? एक महीने के अंदर 5 रुपया नहीं दे सकते? ऐसे अगर सहयोगी है, ऐसे सहयोगी आने की जरूरत है। ऐसे कोई भी सहयोगी अगले टाइम जिस सहयोगी ने रुपया पैसा नहीं दिया है उसको मैं मेरे पूजा में नहीं आने दूंगी। मुझे ऐसे भिखारी नहीं चाहिए पूजा में। मुझे भिखारियों से पूजा नहीं करानी। सबको धर्म से कहना चाहिए कि माँ हम लोग सब अपने ही मन से देना चाहिए। सब लोग अपना नाम लिखाओ और अपने मन से 5 रुपया महीना कम से कम सब आदमी को देना चाहिए। और मैं आकर अगले बार लिस्ट देखूंगी। मैं नेवर तो किसी पे देखना ही नहीं चाहती। उससे ज्यादा आप दे सकते हैं तो देना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है अपना खर्चा कितना है, हॉल का खर्चा कितना है, खाने पीने का खर्चा कितना है, सब चीज का खर्चा कितना है। लोग खाने का भी पैसा देने को तैयार नहीं, मुफ्त में खाना खाएंगे। ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए। मुफ्तखोर लोग सहयोग में चाहिए नहीं। ठीक है, सहयोग एकदम मुफ्त है, एकदम फ्री है, पर मुफ्तखोरों के लिए नहीं है।
कहाँ से लाएं बताइए, इसका पैसा देने का है तो क्या माता जी दे? मैंने तो साफ मेरे पति से कहा है कि अब एक पैसा आप मत दो, नहीं तो उन्हीं की तिजोरी भर रही है और तुम लोग सब गरीब हो जाओगे। दूसरी बात यह है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का भी बड़ा गड़बड़ दिखाई देता है। जब हम एक माँ से पैदा हुए हैं तब सब हम बच्चों में आपस में प्रेम होना चाहिए, आपस में बहुत प्रेम करना चाहिए, सबको समझना चाहिए। बड़ा मजा आता है, जरा प्यार करके तो देखो, प्यार का मजा और होता है। और दुश्मनी करने का, द्वेष करने का, ईर्ष्या करने का, झगड़ा करने का, आते ही साथ मेरे को सबके कंप्लेंट सुनाई देते हैं। उन्होंने हमको इन्फॉर्म नहीं किया, उन्होंने हमको नहीं बताया, वो हमसे नहीं बोले, फलाने ने ये क्या, दूसरा आएगा वो बोलेगा इन्होंने ऐसा किया वैसा। मैं कहती रे बाप रे बाप, ये अपने हिंदुस्तानियों की बीमारी है खास, पर सिर्फ बंबई वालों की भी खास है। जितने ज्यादा बंबई वाले रोनी सूरत हैं, कभी मैंने पूना वालों से सुना नहीं। वो अपने आप छाट लेते, जो गंदे होंगे लोगों उनको अलग रख देते, कुछ कर लेते, शिकायतें बहुत कम होती। नहीं तो यह कि मेरे इसने मारा, मुझे उसने मारा, मेरी बीबी ने मारा, मेरे लड़के ने मारा, रात दिन रोनी सूरत। आप लोगों को चाहिए कि अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े हो। आप प्रतिष्ठित हैं, हमने आपको प्रतिष्ठित किया, आप जानते हैं आप कौन है। आपको मैंने वो चीज दी है जो गणेश को दी थी। आप पूजनीय संसार के वर्णीय लोग हैं और आप कर क्या रहे हैं? वो अपनी बुरी आदतें और पहली बातें भूल जाइए। अब आप राजा हो गए, अभी भी भिखारी हो जैसे आप झोली लेकर काहे को घूम रहे बाबा? आप राजा के लड़के थे, खो गए थे, फिर से राजा बना दिया, अभी फिर से वही भिखारी जैसे घूम रहे हो। अपनी प्रतिष्ठा पे खड़े होना। तीसरी चीज यह है कि आपके अंदर जो यंग लोग हैं, 25, 30 जो भी हों, अलग अलग जगह के जहां जहां रहते हैं, अपने नाम आज ही देके जाना, मैं जाने से पहले देखूं। और आप सब अपने अपने एक एक सेंटर संभालिए, ऑर्गेनाइज करिए, और उसके इंचार्ज जितने भी लोग हैं उनको संभालिए। बुढ़े लोग अब काम नहीं करेंगे, सब ट्रस्टीज को छुट्टी दे दी मैंने। ट्रस्ट अपना बंद करो, अब ट्रस्ट की कोई जरूरत नहीं। ट्रस्ट हमने आश्रम के लिए बनाया, उसमें से रुपया पैसा एक भी कौड़ी नहीं निकलेगा। अब आप लोगों को सब खर्चा करना है, कोई मुश्किल काम नहीं। इतने आदमी हैं, क्या मुश्किल है? हमारा कौन सा ऐसा बड़ा भारी खर्चा है? आप लोगों को मिलकर के खर्चा करना है, ट्रस्ट से एक पैसा नहीं निकालने का है। और मैंने रिजर्व बैंक के ऑफिसर से पूछा है, उन्होंने कहा कि जो ओकेजनल कोई सा भी आप इनकम करते हैं, ओकेजनल इनकम पे कोई इनकम टैक्स नहीं है, इसलिए वो भी झगड़ा गया। उसमें कोई इनकम टैक्स की जरूरत नहीं, कुछ नहीं है। अभी मैंने प्रधान साहब, जयवंत और निमा और इनको उमा और मेहतानी साहब की लड़कियां और ये अपनी जरीना, इन सब लोगों को बताया हुआ है। ऐसे ही रमेश मोदी बहुत एक्टिव आदमी है, और भी बहुत से लोग एक्टिव हैं जो यंग लोग हैं। इन सब को इकट्ठा होना चाहिए। गिरगांव से भी बहुत एक्टिव लोग हैं, उनको लेना चाहिए। मोदी साहब इसमें काफी समझते हैं, उनको लेना चाहिए। इस तरह से यंगर लोगों का एक ग्रुप आप बनाएं। इसमें जिस चीज को नाम देना है, आज ही पूजा के बाद जा करके नाम दे दें, आज ही व्रत करके कि हम माँ करके दिखाएंगे काम, और हम समझा देंगे कि हम इतने लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। सब लोग एक एक, जिसको भी जो सोचता है, 25 कम से कम नाम होने चाहिए, ज्यादा भी हो सकता। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सताने की जरूरत नहीं, बच्चों को अभी रहने दीजिए। आप जो यंग लोग हैं वो अपने ऊपर लें, सब आप भी ले सकते हैं। आप भी वहां पर हो सकता है अपने आपकी एरिया में, इस तरह से सब लोग अगर अपने अंदर ऐसा ले लें और आपस में ऐसे लोग सब मिला करें, कभी चाय पर मिले, कहीं किसी तरह से मिलें। और मैं 1 साल बाद आकर देखना चाहती हूँ कि सहयोग कितना फैल गया है। एक बड़ी अच्छी बात है कि इस वक्त गुरु सिंहस्थ आने की वजह से सहयोग बड़े जोर से बढ़ सकता है, अगर आप लोग जरा प्रयत्न करें तो। इस तरह से हमारी जो बातें हैं उसको समझ लेना चाहिए। अब देखिए, हमें लक्ष्मी तत्व की आपको बात मैंने कर दी। जो दूसरी बात मैंने कही ऑर्गेनाइजेशन की, यह है सरस्वती तत्व की। इसमें है सारा ऑर्गेनाइज कैसे करना, लोगों को कैसे बुलाना, किस तरह से उनको चालना देना, उनको समझाना, उनको जोड़ लेना। हर एक सेंटर में, हर एक मोहल्ले में एक एक लीडर बन सकता है और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकता है। अब लंदन वगैरह में जैसा कर रहे हैं, या
जैसे पुणे के लोगों ने किया उस तरह से करना चाहिए। एक आदमी है वो 25 आदमियों को जोड़े रखता है, आपस में मिलना जुलना, भाई तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है, कैसे, सब आपस में प्यार से बातचीत करें, दोष नहीं देखने का, उनमें ऐसा है, नहीं तो उनका मजाक करना, उनका दोष देखना आदि नहीं करने का। आप लोग सब आपस में देख लें, इतना मजा आएगा दोस्ती में, इतना मजा आएगा जिसकी कोई हद नहीं। वैसे गडकरी भाई भी बहुत एक्टिव हैं, लेकिन अब उनके बच्चे हैं और उनको प्रॉब्लम है, तो उनके बच्चों को ले लीजिए। जैसा भी जहां हो सकता है, जिसको भी आप ले सकते हैं उनको ले करके और आप इसको वर्कआउट करें। और मैं जो लोग हैं उनसे पूछूंगी कि नेक्स्ट ईयर क्या किया इन्होंने। रुपए पैसों के लिए एक बार भी वारिक को मांगना नहीं पड़ेगा, रुपए पैसों के लिए भी एक 5-6 लोगों को कंपनी बना लीजिए। और वो कह रहे थे कि हम यहाँ ड्रामा कर लेंगे, मैंने कहा करो, जो भी करना है, ओकेजनल अगर इनकम हो तो उसका इनकम टैक्स के पास जाने की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल मैंने पता लगा लिया है, उसका आपको हिसाब लिखने की जरूरत नहीं, उसका कुछ दिखाने की जरूरत। ओकेजनल इनकम के लिए जो रेगुलर इनकम होती है उसका इनकम टैक्स होता है। लाखों रुपए की ओकेजनल इनकम होती है, जैसे कांग्रेस का फंड हुआ, फलाना हुआ, सब ओकेजनल इनकम। तो हमारा तो कोई फंड ही नहीं होता है। तो आप लोग इसकी अगर कोशिश करें और पर मंथ सब लोग कम से कम 5 दें, उससे ज्यादा दें, जैसा दें वैसा देना चाहिए। अब जो आदमी ज्यादा कमाता है उसको 5 देने में कोई सेंस ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि पूजा में हमेशा ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो हमेशा आते हैं पूजा में और जिनका सहयोग में कोई स्थान है। ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए जो कभी भी चले आए आ गए। सहयोग में ऐसे आधे अधूरे लोग नहीं चल सकते, कम से कम पूजा का वरदान उनको नहीं मिल सकता। सहयोग में 2-3 रिंग्स चलती हैं, आपने नोटिस किया होगा। एक तो पेरीफेरी पे होती है जो जन समुदाय है, उसमें ज्यादातर लोग पार नहीं, उसके अंदर की रिंग होते हैं जिसमें लोग पार हो गए, उसके अंदर की रिंग होती है कि जो आते हैं आधे, आधे नहीं आते, उसमें पार होने पर भी सब लोग आते हैं, आते हैं आधे, आधे नहीं आते। उसके अंदर की रिंग होती है जिसके अंदर लोग हमेशा आते हैं, और उसके अंदर की रिंग है जो बहुत ही डेडिकेटेड है और हम सबको जानते हैं, हमें सर्टिफिकेट देने की जरूरत, हम हर एक आदमी को जानते हैं। आप इसको समझ लीजिए, हमें किसी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं और शिकायत करने की जरूरत नहीं। इस तरह से आप लोग समझदारी से रहें, क्योंकि ये समझना चाहिए कि आप लोग विशेष लोग, आपको परमात्मा ने विशेष रूप से चूज किया है, आपके अंदर ये कुंडलिनी जागरण करा दिया और आपके ऊपर ये सरताज लगाया है कि आप योगी बन गए, घर में बैठे हो, आपको इसके लिए कुछ नहीं करना पड़ा। अब पुरुषार्थ करना होगा, जो पुरुषार्थ करेगा वो बहुत कुछ पा सकता है और जो नहीं करेगा वो नहीं पा सकता। जो चीज आप देते ही नहीं वो आप कैसे पा सकते हैं? अगर आप सरस्वती, आपको कितनी भी सरस्वती का हम ध्यान दें, एक लड़का है पढ़ता नहीं है, उसको ले आए, उसको हमने फर्स्ट क्लास में पास किया और वो फर्स्ट क्लास के पास होने के बाद भी वो बेवकूफ जैसा घूमता रहा और कुछ भी उसने सरस्वती का कार्य नहीं किया, तो उसके पास सरस्वती कितने दिन टिकेगी? आखिर आप यही बताइए कि दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश देने के लिए जलाते हैं कि क्या उसको बिठा करके आप अपने आंचल में छिपा लेते हैं? आपके दीप जले हैं, इससे अनेक दीप जलने चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप ही मेरे हाथ हैं और आप ही मेरी आंखें हैं, आप ही मेरा सब कुछ है। आपके थ्रू हो सकता है, अगर मेरे से बनता तो मैं क्यों आपके सामने गिड़गिड़ा कर कहती कि बेटे ये चीज को करो। तुम लोग मेरे हाथ हो, हाथ के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। पर समझदारी से रहना चाहिए और अपने अंदर अहंकार आदि झूठी चीजें नहीं लानी चाहिए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि ये आप लोगों का जो जीवन है, योगियों का जीवन, ये अत्यंत सुंदर जीवन बने और आपके साथ अनेक आपके कारण कल्याण के मार्ग में आए और परमात्मा के साम्राज्य में स्थित हो जाए। ये आखिरी काम है हमारा और इसमें थोड़ा हमारी मदद कर दीजिए, सब काम हो जाएगा। हम आपसे कहते हैं कि आश्चर्य की बात है कि इंग्लैंड के लड़के जो हैं हमारे पास में, हाल सब देश है, उनके मुकाबले में उतरना मुश्किल है। जैसी वो लोग मेहनत करते हैं और जिस तरह से ध्यान धारणा करते हैं और जितनी एक निष्ठा उनमें है, आप लोगों में आना चाहिए। उनमें पैसा और ये चीज़ें वो सोचते भी नहीं हैं और न ही किसी प्रकार से भी वो आलस्य करते हैं। इतनी मेहनत वो लोग करते हैं। उनको मैंने कहा कि आपको सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, तो सिगरेट तो क्या, उन्होंने सिगरेट का कभी दुकान ही नहीं देखा। इतनी एक निष्ठा और इतना उनमें
मेहनत करने की ये है कि आपके सामने वाकई एक मिसाल के तौर पर ये लोग हैं कि जो इस कदर अनभिज्ञ हैं अपने धर्म से और अपने तरीकों से, उन्होंने मास्टरी कर ली है। और उसका आप देख सकते हैं कि एडवेंट जैसी किताब लिखाई है, और ऐसी कम से कम 4-5 किताबें अभी आएंगी बहुत जल्द। कम से कम इस एडवेंट का ही कोई ट्रांसलेशन अपने ऊपर ले ले तो एक अच्छे हिंदी भाषा में हो जाए और एक मराठी भाषा में हो जाए तो भी बड़ा अच्छा हो जाए। यही मेरी पूजा है, यही मेरा सब कुछ है। बाकी सब पूजा में क्या अर्थ है? ऐसे तो सब मंदिरों में हो ही रही मेरी पूजा, उसे क्या पाने का है? मेरी पूजा तभी होगी जब तुम अनेक लोगों को जागरूक करोगे, हजारों लोगों को जागरूक करोगे। जब मैं देखूंगी कि ये शक्ति सारे संसार में बह रही है, वही मेरी पूजा असल में होगी। बाकी सब मेरी पूजा में कोई मुझे अर्थ नजर नहीं आता। उसे थोड़े लोगों का आपको फायदा हो रहा है, जरूर है, पूजा में आने से आपकी चक्र ठीक हो जाते हैं, पर अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें, उसका उपयोग नहीं करें, उसको आगे न बढ़ाएं, उसकी प्रतिष्ठा न रखें, उस पर मेहनत न करें, अपने जीवन के तरीके न बदलें, तो फिर से वैसे की वैसे हो जाएगा। इसलिए बड़ा मान है आपका कि आप लोग पूजा में आए हैं, तो उस मान को रखना। और अगले साल में आने पर जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं, आज मुझे वचन दें, हर एक आदमी कम से कम 10 आदमियों से को पार कराए। हर एक आदमी आज मुझे वचन दे और मैं आपको शक्ति देती हूँ। और हर एक आदमी इसमें पूरी तरह से हमेशा जहाँ भी ध्यान होता है वहाँ आया करेगा और ध्यान कराएगा। ये हर एक आदमी को आज मुझे वचन देना चाहिए, तभी मैं आपको पूर्ण शक्ति दूंगी। हालांकि आज का दिन आपके लिए भी और मेरे लिए बड़ा समारोह है, बड़ी भारी चीज है। सारे संसार में आज नवरात्रि का अंतिम दिन बड़े से माना जाता है। लेकिन दुख की भी बात लगती है कि इतने बच्चे सामने बैठे हो तो माँ का जी जिस तरह से खिंचता है, वो आप देख ही रहे कि कल से ही मेरा हाल बहुत खराब है। और आप लोगों को भी बहुत तकलीफ होती है इन सब चीज़ों से, ये तो है। लेकिन तो भी ये सोचना चाहिए कि माँ के और भी बच्चे वहाँ हैं, और ये सोच के कि वहाँ जब माँ जाएगी तो कैसे खुश होंगे और उनके भी दिल कितने बड़े हो जाएंगे। और अपने दुख को आप लोगों को जीत लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि माँ जाए, जैसा सुख हमें दिया वैसे उनको भी सुख दे और उनको भी ये आनंद मिले और हमारे जैसे वो भी सुखी हो जाए, तो तुम्हारा भी दिल शांत हो जाएगा। और जो ये परेशानी है कि माँ कब आओगे, कैसे होगा, ये सब छूट जाए। हर एक चीज़ के बारे में सबको पता है। अगर एक चीज़ का प्रॉब्लम हो जाए, समझ लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम हो जाए, अभी क्या करें, इसमें कैसा सोल्यूशन है, क्या है, तो आपस में पूछ लीजिए। कोई अगर आपसे ऐसा इंसान मिले जिसका आपको सोल्यूशन ही समझ आता है, तो 2-4 फ़ोन हैं, आप जानते हैं, किसी को भी फ़ोन करें, या तो मोदी को कर लें, या चाहे तो मेहतानी को कर लें, या जिसको चाहे फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं। पर जहाँ तक हो सके इन बुजुर्ग लोगों को अब आप छुट्टी दीजिए। इनका मैंने बिल्कुल ट्रस्ट बंद कर दिया है, ट्रस्ट को इनको छूने का नहीं। आप लोग अपना पैसा इकट्ठा करें, जो कुछ आप कार्यक्रम करना चाहे करें, जैसा भी चाहें आप कर सकते हैं। ऑकेजनल इनकम आपका रहेगा, लेकिन याद रखना कि वो भी पैसा, एक एक पैसा, ये पब्लिक का पैसा जो होता है, इसका बड़ा भारी अर्थ होता है। पब्लिक का पैसा आपको उड़ाना नहीं चाहिए कभी भी, एक पैसा भी नहीं, एक बूंद भी नहीं आप लोग गलत चीज के लिए खर्चा करें। नहीं तो हमने बीड़ी पी उसका पैसा, हमने चाय पी उसका पैसा, ये नहीं। हाँ, अगर आपको बहुत ही कहीं जाना हो, कुछ खर्चा हो गया तो दूसरी बात है, पर अधिकतर आप अपने बस से जाइए, अपने जैसे औकात से रहते हैं उसी से रहिए। अगर जो आदमी बस से चलता है, मैं टैक्सी से गया, उसका पैसा, ये सब खर्चा नहीं करना। थोड़ा सा पैसा आपको भी खर्चा करना चाहिए। इस तरह से भी लोग करते हैं कि बड़े बड़े खर्चे बता करके, ये सहयोग में नहीं चल सकता। आप अगर ये करेंगे तो मैं फिर उसकी सजा निकालती हूँ, आप जानते। ये चल नहीं सकता सहयोग। सहयोग में आपको बहुत पब्लिक के मनी के लिए बहुत ख्याल रखना है। कोई पॉलिटिक्स नहीं कि आपने पैसा मार लिया और जिसको जैसा कर लिया। ये परमात्मा का साम्राज्य है और इसके कायदे बहुत कड़क होते हैं। इसलिए इसमें पैसा ऐसे की गड़बड़ एक कौड़ी की नहीं होनी चाहिए। कायदे से आप रखिए, कायदे से रहें और अपने को जूते मारा करें सुबह से शाम तक। अगर दिमाग में ऐसा कोई भी ख्याल आए तो सब ठीक हो जाए। आपको ये सब चीजों का किसी का अधिकार नहीं है जब तक ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए और सब चीज बहुत ग्रेसफुली करें। सब चीज में ग्रेस होनी चाहिए, आपस में प्यार होना चाहिए, दुलार होना चाहिए, आपस में मिलो। कितनी खुशी की बात है कि देखिए कहाँ कहाँ से आज ही यहाँ पर देखिए कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, सब जाति सब धर्म के लोग आज बैठे हुए, कितने आनंद की बात है।
एक दूसरे की पूरी तरह से मदद करो। कोई बीमार हो तो दौड़ के जाओ, देखो क्या तकलीफ है, कितनी अच्छी बात है। आपस में मेल जोल होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि आज यहाँ पे डिनर हो, लंच करो तो अच्छा है। अभी लंच में पैसा नहीं देंगे, बहुत से लोग ऐसे हम लंच में पैसा नहीं देंगे। मैंने कहा ठीक है, कोई बाहर से आए वो तो हमारे गेस्ट हैं, पर जो यहाँ के हैं उनको तो अपना भी देना चाहिए और दूसरों का भी देना चाहिए। इतना भी एक साल में आप एक मर्तबा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे भिखारियों को आप बाहर करें। ऐसे भिखारी अपने को नहीं चाहिए, सबको मिलना जुलना चाहिए। एक बार का खाने का पैसा नहीं दे सकते क्या हम लोग? ऐसे गए बीते लोग हैं क्या? एक सहयोग में बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो गया है, क्योंकि हम इसमें पैसा ही नहीं लेते हैं, इसलिए बड़ा भारी ड्रॉबैक है। पर यह बंबई में सबसे ज्यादा है। इसके मतलब बंबई में कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगर आपको अपना लक्ष्मी तत्व जागरूक करना है तो पैसों के मामले में जरा ढील छोड़ें। और दूसरा ये कि ईमानदारी रखें, दोनों चीज होनी चाहिए, दानी भी होना चाहिए और ईमानदार भी होना चाहिए। इससे सब ठीक हो जाएगा। अगले वक्त में आऊं, मुझे इस वक्त बड़ी खुशी हुई कि दादर का प्रोग्राम इतना जबरदस्त हुआ और इतना बढ़िया हुआ है कि नेक्स्ट टाइम दादर में तो एक बड़ा ही जोर का सेंटर बन जाएगा। मैं दादर के से बहुत खुश हो गई। और आपको अनेक आशीर्वाद है कि इस दादर में जिस तरह से प्रोग्राम हुआ है, हर एक जगह ऐसे ही बड़े बड़े प्रोग्राम हो, और बड़ी खुशी की बात है। इससे इतनी खुशी होती है कि देखिए बच्चे किस तरह से मेरे बढ़ रहे हैं और इसका इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। इसको बढ़ाएं, आगे चलाएं। जैसे दादर में प्रोग्राम हुए, ऐसे हर एक जगह आपके प्रोग्राम हो और बड़ा अच्छे से सफलता मिले। ये सबको आपको अनेक आशीर्वाद मैं देती हूँ, मेरे हृदय से मैं आपको अनेक आशीर्वाद देती हूँ। आप समृद्ध हो, आप समर्थ हो, और आपके अंदर से अनेक शक्तियां बह करके संसार का भला करे और कल्याण करे। और माँ की एक ही इच्छा कि सारा संसार जो है वो सुख में आ जाए, आनंद में आ जाए, वो तो आप लोग पूर्ण करें। इस संसार में जो सबसे बढ़कर के माया है वो है पढ़त मूर्खों की। पढ़त मूर्ख उन्हें कहते हैं जिनके लिए कबीरदास जी ने कहा है, पढ़ी पढ़ी पंडित मूर्ख भये। और इसीलिए मैं किताब लिखने में भी बहुत डरती थी, और जब किताब लिखने का सोचा भी है तो भी ऐसे महामूर्खों के हाथ में वो नहीं पड़नी चाहिए। वे लोग उसी प्रकार हैं जिस प्रकार कोई इंसान किसी भी देश में नहीं जाता है और झूठी बातें सारी दुनिया में बताता है कि मैं वहां गया था, फिर वहां पे ये देखा, फिर वहां ये था, फिर वहां वो था, फिर ऐसा हुआ, और फिर किसी ने ये कहा था, उसने वो कहा था। अपनी कोई उनके पास प्रचिति नहीं होती। लेकिन आप जो सहयोगी हैं, आप सबको इसकी प्रचिति आई है, आपके अंदर से वाइब्रेशंस फूटे हैं, माने ये चैतन्य बह रहा है। आपको इसका अनुभव आया है कि चैतन्य क्या चीज। आप एक बड़े भारी स्थान पे बैठे हो। वो लोग बड़े बड़े भाषण दे सकते हैं, इसी चैतन्य के बारे में बता सकते हैं, बहुत बड़े श्लोक पढ़ सकते हैं, लेकिन उनको अनुभूति इतनी भी नहीं हुई, और वो परमात्मा के राज्य से अभी बहुत दूर है। आपकी एंट्री हो चुकी है। उसका एक विशेष कारण है। आपने पढ़ा होगा कि गणेश जी का जन्म सिर्फ उसकी मां ने ही किया था। अपनी सृष्टि रचना से पहले ही उसने एक बेटे को जन्म दिया था। खुद मां ने ही ये सब किया था, इसलिए कि बाद में वो पिता को जान सके।
और उसको एक विशेष शक्तिशाली बनाया कि उसकी और ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी नजर उठा करके भी न देख सके, इतना वो शक्तिशाली था। एक विशेष रूप का वो बालक था। और उसी की पुनरावृत्ति आज इस कलयुग में हुई है। आपको भी मैंने अपने सहस्त्रार से जन्म दिया है, एक विशेष रूप से, इसीलिए आपके अंदर वाइब्रेशन छूट रहे हैं। लेकिन आप में से कितने लोग हैं जो अपनी इज्जत करते हैं, अपने को समझते हैं कि कोई विशेष चीज हमने पाई है और उसी विशेष तरह से हमें रहना चाहिए, अपने जीवन को उसी तरह से बनाना चाहिए। आपका स्थान देवलोक से भी ऊंचा बना है। आपका वो स्थान है कि आपसे तो देवलोक भी ईर्ष्या करे। किसी देवों ने इस तरह से उंगलियों के इशारे पे जागृति नहीं थी, गणेश छोड़कर। किसी भी साधु संतों से यह कार्य नहीं हुआ था जिन्होंने हजारों साल की तपस्या की हुई है। इतना ही नहीं कि तुम लोग पार हो गए हो, पर इशारे पर कुंडलिनी उठाते हो और हर एक की कुंडलिनी को जांचते हो कि ये कहाँ है और कैसे। लेकिन इतनी बड़ी चीज पा करके भी आप लोगों ने अपनी इज्जत नहीं की। या तो हमारा नसीब खोटा है कि हमें खोटे ही सिक्के मिले, वो चल ही नहीं सकते। आधा अधूरापन इतना अधिक है, इतना अधिक है कि कभी कभी मेरा मन ये चाहता है कि बंद कर दें इस सहयोग को, अब खत्म करें। डांटते भी हैं, कहते भी हैं, प्यार भी करते हैं, दुलार भी करते हैं कि सिर्फ जरा स्टेडी हो जाओ, स्टेडी हो जाओ। चित्त तुम्हारा कहाँ बहक रहा है? आप जानते हैं कि आपके हाथ से हजारों लोग ठीक हो रहे हैं और हो सकते हैं, आपकी बीमारियां भागें। परमात्मा की जो सर्वव्यापी ऑल परवेडिंग जो प्रेम शक्ति है, वो आपके साथ साथ हर समय घूम रही है, आपको सहारा दे रही है। आप गलतियां भी कर रहे हैं, वो देख रही है। आप झूठ बोलते हैं, वो भी देख रही है। और आप माँ की निंदा करते हैं, वो भी वो जान रही है। और आप बहुत छिछोरेपन से रह रहे हैं और बहुत ही सुपरफिशियली आप रह रहे हैं, ये भी वो जान। सहयोग के प्रति आपका कमिटमेंट बड़ा ही खराब है, ये भी वो शक्ति जानती है। तो भी आपका वो सहारा दे रही है, हर जगह, हर घड़ी, हर प्रति आपको गाइड कर रही है। तो भी आप मिसगाइडेड हैं। आप रुपया, पैसा और दुनिया भर की सत्ता, उसके लिए इस तरह से छोटे होते जा रहे हैं। छी 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 छी। बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि आपका स्थान पूजनीय है। आप में से एक एक की पूजा करनी चाहिए, ऐसा आपका स्थान है। और भूतो न भविष्यति, इस तरह ऊंचे पद पे बिठाए हो लोग इस तरह से काम करने लग जाएं तो दुनिया क्या कहेगी? आपका इतिहास में क्या नाम जाएगा? आप तो जानते हैं कि आप में से बहुत लोगों ने पार तक किया हुआ है और फिर गिर गए। जिस पथ पे इतने ऊंचे आप हैं, उससे गिरना बहुत आसान है। सांसारिक चीजों में सहयोग नहीं देखना है। परमात्मा के स्वरूप को जानने के लिए आप यहाँ आए हैं। हमें कितना रुपया मिला इसके बाद में, या हमारा क्या लाभ हुआ इसके बारे में, ये संसारिक तुच्छ चीजों का महत्व करना सहयोगी के लिए शोभनीय नहीं है। आप हमारे पास परमात्मा को मांगने आए हैं, संसारिक चीजें मांगने के लिए नहीं आए। न ही कुछ मेरे भाषण सुन करके झूठा ज्ञान इकट्ठा करने के लिए आए हैं आप, नहीं, जो साक्षात ज्ञान है। अंदर ही देखिए, जब भी आप ज्ञान मांगेगा अंदर से ज्ञान बहेगा।
हर एक चीज स्पष्ट दिखाई देगी कि यही ज्ञान है। बहुत हो गया अपने बाल बच्चों के लिए और अपने घर द्वार की चिंताएं। आप विशेष स्थान पर बिठाए गए हैं। जो लोग विशेष होंगे उन्हीं से विशेष कार्य घटित होंगे। मानव से अति मानव हो गए हैं। आपके लिए यज्ञ भी 2 किए थे पहले भी। आप जानते हैं कि पूरा प्रयत्न हम कर रहे हैं कि आपके सब अंग कम से कम परमेश्वर को समर्पित हो जाए। उसी को समर्पित करना है अपने को। उसके लिए जो भी स्वच्छता होती है, जैसे कि माँ जब बाप घर आने वाला होता है तो बच्चों को कैसे धो पोंछ करके साफ करके सामने प्रेजेंटेशन देती है, वही करने के लिए बड़े प्यार से हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं। अपने सारे चक्रों में से जो बहने वाली शक्तियां हैं उससे सब मैं आपको प्लावित कर सकती हूँ, लेकिन आप कभी कभी मुझे ऐसे जान पड़ते हैं कि मैं किसी दीवार से बात कर रही हूँ, किसी पत्थरों से मैं अपना सर टकरा रही हूँ। ये दुष्ट महादुष्ट मेरी बात सुनने नहीं वाले। ऐसा नहीं होना चाहिए। सहयोग में गहरा उतरिए। सारे संसार का सुख एक तरफ है और परमात्मा के चरणारविंद का सुख एक तरफ। उस परम सुख को पाने के बाद मनुष्य संसार की किसी भी सुख की ओर देखता नहीं। जिस तरह मनुष्य अमृत को पा लेता है, उसके बाद वो क्या ये मृत चीजें पीने वाला है? उसकी शक्तियां अनेक आपके लिए सज्ज हैं, आपके हाथ से बह रही हैं। आपको समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये कहां पर काम कर रही है। मैंने बार बार आपसे कहा है, आप लोग सीखते हैं। आज प्रजापति का, ब्रह्मदेव का यज्ञ किया गया है। आप जानते हैं कि मनुष्य 5 एलिमेंट से बना हुआ है और ये जो 5 तत्व है, उन तत्वों की पूजन करने का ही मतलब ब्रह्मा का पूजन करना है, क्योंकि ये उनके आयुध हैं और ये भी प्रजापति को भी माँ ने ही दिए। माँ के देखने ही से प्रकाश हुआ था, इसीलिए तेज का जो तन्मात्रा है या जो एलिमेंट है वो तैयार हुआ। या इसेंस ऑफ एलिमेंट कही है तन्मात्रा का मतलब। माँ ने जब खुशबू ली, उसी सुगंध से ये पृथ्वी बनी। इसी तरह से पृथ्वी तत्व तैयार। माँ के बोलने से ही साउंड का तत्व तैयार हुआ है, जिसे नाद कहिए। इस प्रकार तन्मात्राएं जो हैं वो तैयार हुई और तन्मात्राओं से फिर एलिमेंट्स तैयार हुए हैं। ये सब प्रजापति का कार्य, ब्रह्मदेव का कार्य है। और ब्रह्मदेव इसीलिए नहीं पूजे जाते हैं, उनको पूजा नहीं जाता। उसका कारण यह है कि वो संसार का सब कार्य कर रहे हैं। आपका जो शरीर है, आपका जो एलिमेंट्स का काम है वो कर रहे हैं। उसके लिए उनको पूजने की जरूरत नहीं है, वो अपनी जगह बैठे वो काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ 2 ही चीजों को पूजना चाहिए। एक तो शिव को, जिससे आपका एग्जिस्टेंस बने रहे, आपसे अस्तित्व बना रहे, आपके प्राण बने रहे। और दूसरा आपको विष्णु को, जो कि आपको इवोल्यूशन देता है, जिससे आपकी उत्क्रांति होती है। लेकिन यज्ञ प्रजापति का करना जरूरी है कि आपके अंदर के जो पंचभूत हैं, आपके अंदर के जो तत्व हैं, इन पंच महाभूतों के जो तत्व हैं जिन्हें तन्मात्राएं कहते हैं, वो जागरूक हो करके आपको भी उसका यश प्रदान करें। पहले यज्ञ सिर्फ प्रजापति का ही होता था, और बाद में विष्णु जी का भी शुरू हुआ।
शिव जी का भी यज्ञ होना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं, लेकिन उनका यज्ञ नहीं होता है, उनका रुद्र होता है। उसके भी कारण है। शास्त्र में जो कुछ विधि लिखी हुई है उन सब के बहुत गहरे कारण हैं। इसलिए जो कुछ लिखा हुआ है उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई उसमें ब्लाइंडनेस नहीं है, उसमें अंधता नहीं है। जबकि आपके पास वाइब्रेशंस हैं, आप स्वयं वाइब्रेशन से इसकी जांच पड़ताल कर ले सकते हैं कि जो ये विचार है या जो कुछ किताब में लिखा है ये ठीक है या नहीं। बहुत सी जगह कुछ कुछ बीच में घुसेड़ दिया है, हर एक पुस्तक में ये किया है, उसको भी आप देख सकते हैं अपने वाइब्रेशन से। ऐसे कौन जान सकता है कौन आदमी पार है, कौन नहीं है, कौन रियलाइज है, कौन नहीं है, कौन गॉड्स रियलाइज है, कोई ऑर्डिनरीली रियलाइज है, कौन जीवन मुक्त है। सब कुछ आप वाइब्रेशन से जान सकते। आप हर एक चीज वाइब्रेशन से जान सकते हैं, जो अचेतन में, जो अनकॉन्शियस में, जो मनुष्य ने कभी नहीं जाना। उनकी एक एक बारीक बारीक चीज आप समझ सकते हैं। वाइब्रेशंस के भी एक एक ढंग होता है, एक एक तरीका होता है, एक एक उसकी लय होती है अलग अलग। लेकिन अभी तो बेसिस ही नहीं बन रहा आप लोगों का, तो मैं कैसे आगे की बात सिखाऊं। अभी तो पहले ही क्लास में बैठे हैं, उसी में एक में को नोच रहे हैं, एक में को घसीट रहे हैं, एक में से झगड़ा कर रहे हैं बुद्धू जैसे। अपना बेसिस पहले ठीक कर लो, फिर इस वाइब्रेशंस और एक एक चीज के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आप हर चीज समझ सकते हैं जो आप जानना चाहें। इतना ही नहीं, आप स्वयं भी उठते जा रहे हैं। जैसे जैसे मनुष्य उठता जाता है वैसे वैसे वो ज्यादा जानते जाता है। आप जानते हैं कि जब आप नीचे खड़े थे तो आपको इतना नहीं दिखाई दे रहा था, इससे और ऊपर जाएंगे तो और आपको दिखाई देगा, और अगर बहुत ऊंचे चले गए तो और कुछ दिखाई देगा। जब आप चंद्रमा पे चले जाएंगे तो वहां से पृथ्वी और तरह से दिखाई देगी, वो पूरी की पूरी घूमती हुई आपको दिखाई देगी, उसका पूरा भ्रमण आपको दिखाई देगा। नहीं तो यहाँ बैठे बैठे तो पृथ्वी लग रही है जैसे कि चौकोर। इसलिए जैसे जैसे आदमी उठते जाता है, उठने का तरीका एक ही है। अपने बोझे उतारते जाइए, सब बोझों को उतार दीजिए। जैसे जैसे बोझे उतारते जाएंगे आप अपने आप ऊपर उठते जाएंगे। फालतू के बोझे, मेरा बाप ऐसा, मेरी माँ वैसी, मेरा भाई वैसा, उसको चाहिए, इसको चाहिए, मेरी सत्ता है, मेरा पैसा है, सब मूर्खता, मिस आइडेंटिफिकेशन। आपको अगर पाना है तो पाइए, अगर नहीं पाना है तो माफ। दोनों चीज नहीं चल सकती। यहाँ आप परम तत्व को पाने के लिए, उसमें घुलने के लिए आए हैं। यहाँ पैसा कमाने के लिए आप नहीं आए, यहाँ किसी तरह का भी व्यवसाय करने के लिए आप नहीं आए। मुझसे कोई भी बार्गेनिंग नहीं, सिवाय एक चीज की कि आपको मैं परम तत्व से परिचित कराऊं। फिर मुझे उसके लिए आपको डांटना पड़ेगा, नाराज होना पड़ेगा, कभी सिखाना पड़ेगा और कभी प्यार करना पड़ेगा। अगर आप इस चीज के लिए उत्सुक हैं और यही चीज मांगने आप मेरे पास आए हैं तो ठीक है, नहीं तो मुझे क्या, मैं तो अवलिया हूं, मैं वैसे ही अपनी किताब बंद कर दूं। तुम अपने गरज से आए हो, मेरी गरज से नहीं आए। मेरी भी गरज है, क्योंकि माँ को बच्चों की गरज होती ही है। लेकिन ये माँ अजीब है, निर्मम भी है, बड़ी निर्मम है, एकदम से क्लियर कट सबको बंद भी कर सकती है, और उतनी ही मोहमयी और प्रेम करने वाली। आज के यज्ञ में पूर्ण चित्त से पूरे अपने को समर्पित करके करिए, और ये वाला यज्ञ विशेष रूप से पंच तत्वों का होने के कारण आप लोगों की समझ में ज्यादा आएगा। ये जड़ तत्व पे है, लेकिन जड़ तत्व भी जरूरी होता है। अगर जड़ तत्व स्वच्छ ना हो तो बाकी का कुछ नहीं बनता, और आपके जड़ तत्व ही गड़बड़ है। जब आपके जड़ तत्व स्वच्छ हो जाएंगे तब हमारा कार्य बहुत सुचारू रूप से हो।
शायद अब 1-2 ही प्रोग्राम आप लोगों से अलग ऐसे होंगे। ऐसे तो आप जानते हैं कि 19, 20 और 21 को 3 दिन हमारा प्रोग्राम होने वाला है कावड़ जी जहांगीर हॉल में। उसमें से सवेरे का टाइम ध्यान के लिए होगा और शाम का टाइम भाषण आदि वगैरह, सवेरे ध्यान और क्यूरेटिव होंगे। 3 दिन के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ आप कहीं भी रह रहे हो, कैसे भी हो, कहीं भी हो, कोई बहानेबाजी मत करिए। आप अपने ही से बहानेबाजी कर रहे हैं। 3 दिन जैसे कोई शादी में जाता है, बड़ा भारी यज्ञ है, उसमें अगर आप आए पूरी तरह से, औरों को लेकर आए, अपने मित्रों को लेकर आए, दोस्तों को लेकर आए, इसका प्रचार करें, घरों घर जाएं। हम तो हैंडबिल्स भी छपाने की बात कर रहे थे, लेकिन हैंडबिल्स की जगह अगर ऐसे कागज छप जाए तो आप लोग ले जाइए, उसको लिफाफे में डाल के सबके यहाँ भेज दीजिए जिनको आप सोचते हैं वो आना चाहें। जिस तरह से भी हो सकता है, लोग तो आ जाते हैं, लेकिन उसमें से कितने लोग असलियत से आते हैं वही पाएंगे। जरा सा भी उनमें खोट होएगा, उनको नहीं भगवान देने वाले कुछ भी। यहाँ कोई बैठा नहीं आप लोगों की चापलूसी करने के, ये कोई पॉलिटिक्स थोड़ी ना है। आप मुझे वोट नहीं देने वाले, मुझे आपको वोट देना पड़ेगा, ये उल्टी बात है। मुझे आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। अगर मैं आपसे नाराज हूं तो भगवान भी आपसे नाराज है और सहयोग आपसे नाराज है, इसलिए आपको मुझे खुश करना पड़ेगा, मुझे प्रसन्न करना पड़ेगा, मुझे आपको वोट देना पड़ेगा। उल्टा मामला चल रहा है। घर से पैसा लगाकर भगत लोग इकट्ठे करना अपने से नहीं होता। इसलिए अब याद रखिए कि अगर आपको कहीं भी आना है, आपको अगर प्रोग्राम में आना है, तो पूरी तरह से सादगी के साथ आइए, इनोसेंस के साथ आइए, और हमें इसमें पाने का है ये सोच करके वहां आना है। और कोई भी अपने घर के प्रॉब्लम्स लेके मत आइए, बहुत गलत तरीका है। ठीक है, बीमारियां ठीक हो जाती, बीमारी हम ठीक कर देते हैं, लेकिन इतने क्षुद्र लोगों के लिए सहयोग नहीं है जो रात दिन अपने घर में ही घुसे रहे। परम की बात पाने के लिए उस डेडिकेशन के साथ आइए, उसको समझने के लिए आइए, और सब लोगों से कहिए कि वो पाना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ पहले भी कहा है, अब भी मैंने कहा है, कितनी चीजें अंदर गई भगवान जाने और कितनी चीजें बाहरी रूप गई भगवान जाने। इस पर विचार करें। माँ बार बार कहती है, हर तरह से सर फोड़ फोड़ के भी कहे तो भी अगर समझ में नहीं आया तो हृदय खोल खोल कर कहती है, जो कुछ उससे बनता है पूरी तरह से आपकी कुंडलिनी को पूरी तरह से जागरूक करके और उसको सहस्त्रार से पूरी तरह से साफ करके अत्यंत सुचारू रूप से उसमें भी वो पुष्प वर्षा करती है। लेकिन आपकी अगर नाक ही बंद हो, आपकी अगर आंख ही बंद हो, आपके अगर कान ही बंद हो, और इस प्रकार आपका सभी कुछ जो कुछ जानने के यंत्र है सब आपने बंद कर लिए हैं, तो मैं सहयोग से क्या दे सकती हूँ। इसीलिए आज के यज्ञ में आपके यही 5 यंत्र मैं खोलने वाली हूँ। प्रयत्न करूंगी आप भी अपने को समर्पित करें और कहें कि हे प्रभु हमारे खोलो। प्रजापति से यही कहना कि हमारे ये यंत्र खोलो, और हमें कुछ नहीं चाहिए इस वक्त, सब अपनी फालतू की चीजें अपने जूतों के साथ बाहर रख दो, सब व्यर्थ चीजें बाहर रख करके यहाँ बैठो और अनंत का जो प्रेम है उसको पाओ।